स्टार्टअप कर दो। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन के दिया है कि चार समांतर रेखाओं का समुच्चय किसी दूसरे तीन समांतर रेखाओं के समुच्चय के मिलाने से कितने समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम इसको बोलते हैं, इंग्लिश से देखा जाए पैरेललोग्राम, कितने पैरेललोग्राम का निर्माण होगा यानी कितने समांतर चतुर्भुज का निर्माण होगा। समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं, मतलब ऐसे होता है ना, दोनों समांतर, मतलब ए भी समांतर और ए भी समांतर रहता है, दोनों साइड समांतर रहता है, तो उसी को बोलते हैं समांतर चतुर्भुज बोलते हैं। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग पहले इसको ट्रिक से देखेंगे सॉल्यूशन, और फिर इसको बेसिक से भी हम पूरा डिफाइन करके भी देखेंगे। तो चार को है तो चार लिख दीजिए, चार और दो रेखा से दो बिंदु मिलेगा ना, चार है ना, दो बिंदु दो दो को कनेक्ट कर रहा है ना, इसलिए 4C2। ठीक है। और फिर ई वाला है तो इहो दो को कनेक्ट करेगा। देखो जैसे मतलब ई है ना, मान लीजिए जय को भी है कोई सेट, ठीक है ना, लाइन आखिर दो जगह मिला ना, दो जगह मिला और फिर ये दो जगह मिला, तो टोटल चार जगह मिलता है ना, टोटल चार ही पॉइंट इंटरसेक्ट हुआ, तो दो और दो चार ले लीजिए, तो 4C2 इंटू 3C2 सोल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। कैसे, देखिए 4 इंटू 3/2। अब इसका बेसिक्स भी बनाने वाले हैं हम। 3 गुने कितना, 2 हो जाएगा, और फिर 2 गुने 1, 2 गुने 1, 2 से कटेगा 2 बार में, 3 दूनी 6, और ये 2 से कट गया तो 3 6 गुने 3 18 हो जाएगा, यानी 18 को बनने का पैरेललोग्राम बनेगा, यानी 18 समांतर चतुर्भुज बनेगा। अब आइए देखते हैं कैसे 18 को बनेगा। देखो कैसे, मान लीजिए हम चार को हमारे पास ऐसे है, ठीक है, एगो ए एगो बी एगो सी एगो डी है ना, आए तीन को ऐसे ले लीजिए, ए लिए थे PQR, ठीक है, PQR तीन को दूसरा सेट में है ना, तीन को समांतर रेखा अलग से। तो देखो तो एगो मान लीजिए हम ए और बी लेके और पी और क्यू लेकर बनाए, ए और बी या पी और क्यू लेकर बना दिए एगो, बताए थे ना एक बार और, एक बार और देखो, ए और मान लीजिए यहाँ पर भी बी ए रहेगा, यहाँ देखिए पी क्यू, तो पी के जगह मान लीजिए यहाँ आर दे दो, पी और आर ले लो, फिर मान लीजिए क्यू और ए या बी ए रहेगा, तो क्यू और आर दे दो, क्यू और आर अलग है, देखो तीन को तो इसी बन गया तीन को। अच्छा और देखो अभी, अब ए या बी लिए हैं तो मान लीजिए ए और सी लेकर देखते हैं, ए और सी तीन को, ए और सी पर देखो, ए और सी पर तीन को, ए और सी पर तीन को, ठीक है। यहाँ रहेगा पी क्यू, यही वाला लिख दो, पी आर अलग है कि नहीं, देखिए क्यू आर है ना, फिर तीन को ले लीजिए, तो कितना टाइम अभी है, 30 सेकंड 20 सेकंड बाकी है। तो ए या सी पे ले लिए, फिर देखिए यहाँ से क्या ले लेंगे हम लोग, बी या सी ले लीजिए, बी और सी ले लेते हैं, बी और सी ले लेते हैं, बाकी यहाँ तो पी क्यू रहेगा, पी आर रहेगा, क्यू आर रहेगा, ठीक है। तीन को और हम बना सकते हैं, तो 36 18 हो जाएगा, देखिए तो कितना हो गया, कितना जा रहा है, तीन तीन दूनी 4 हो रहा है ना, तीन दूनी 6, 3 3 9, 3 4 12, ऐसा 18 को करना है। बी या सी ले लिए हम लोग, तो सी या डी भी तो ले सकते हैं, चाहे बी और डी